स्टार्ट। हाँ बच्चों, आज हम आपको क्लास 12 फिजिक्स में एक आपकी इकाई है, इकाई थर्ड, ये आपका सेकेंड पेपर है। आपका द्वितीय प्रश्न पत्र हम पढ़ा रहे हैं फिजिक्स में। उसमें एक चैप्टर है परमाणु तथा नाभिक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परमाणु तथा नाभिक हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसे एटम एंड न्यूक्लियस बोलते हैं। उसका एक चैप्टर है परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु की संरचना कैसे होती है? आप बताते हैं कि एक क्या होता है, एक सर्पिल आकार, गोल आकार का होता है, जिसके बीच में एक नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब कि जो नाभिक जो बनता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर के बना होता है, और हमेशा जो होता है चारों तरफ क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। यानी इस ऐसे ये आप ऐसे हो जाता है बीच में एक केंद्र होता है जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग नाभिक बोला करते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या होता है, निगेटिव गुण होता है इनका। चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। जो ये नाभिक का निर्माण होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर के होता है। हमेशा जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो अंदर आने का प्रयास करता रहता है, इसी वजह से हमेशा क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। और प्रोटॉन क्या होता है, ये पॉजिटिव आवेश होते हैं। ये क्या होते हैं, इनको अंदर आने नहीं देते हैं। हमेशा इस तरह से परमाणु का स्ट्रक्चर बना रहता है। फिर अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में क्या पढ़ना है। जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है आपको स्लाइड पे दिख रही है, देख रहे हैं आप? ए मैं चैप्टर स्टार्ट किया हूँ। फर्स्ट जो हेडिंग आपकी है क्लास 12th में, यहाँ मैंने लिखा है रदरफोर्ड। आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन का प्रयोग आपको दिख नहीं रहा है। यहाँ लिखा है रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग। प्रकीर्णन का प्रयोग कैसे करते हैं? जो हमारे एक महान साइंटिस्ट हैं रदरफोर्ड, इन्होंने क्या काम किया जानते हैं? रदरफोर्ड ने सन 1911 में एक बहुत बड़ा सा प्रैक्टिकल किया। आप लोग सुनना ध्यान से। इन्होंने बहुत बड़ा प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव पोलोनियम तत्व ले लिए। उस रेडियो एक्टिव पोलोनियम तत्व को क्या किए, एक स्वर्ण पत्र पर खूब तेजी से एकदम कहते हैं कि उस पर बारिश करने लगे, बहुत तेजी के साथ उस पर गिराने लगे। जब इन्होंने उस स्वर्ण पत्र पर पोलोनियम रेडियो एक्टिव तत्व था पोलोनियम, जब उसको गिरा क्या देखा इन्होंने? ये देखा, देखो यहाँ लिखा हुआ है रदरफोर्ड ने 1911 में एक महत्वपूर्ण प्रयोग किए, जो चित्र में दर्शाया गया है। चित्र बच्चों कहाँ बना है? ये फिगर आपको दिख रहा है, यही है स्वर्ण पत्र। और ये आपके अल्फा कण, मतलब कि जो आपके पोलोनियम कण है, इस पर बहुत तेजी से गिराया जा रहा है। आपको डायरेक्शन दिख रहा है, देख रहे हैं आपको डायरेक्शन? यहाँ चले, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ से। तो हमने कहा जब रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम, याद रखना एग्जाम में पोलोनियम नहीं भूलना है, पोलोनियम को नहीं भूलना। एग्जाम में इतना लिखोगे तो एग्जामिनर जानेगा हाँ ये बच्चा कुछ पढ़ा लिखा है। पोलोनियम को जब खूब तेजी के साथ उच्च गतिज ऊर्जा से निकलने वाले अल्फा कणों के किरणपुंज को पहले स्वर्ण पत्र पर गिराया जाता है। यानी कि जो पोलोनियम से उच्च गतिज ऊर्जा से जो निकलते हैं स्वर्ण पत्र पर क्या कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। अच्छा, एक बात इन्होंने बहुत अच्छा बता दिया, जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है, जो पूरा सिस्टम बनाया जा रहा है, ये निर्वात में है। निर्वात में रखने, अब तुम्हें सोचना चाहिए कि निर्वात में क्यों बनाया गया। अगर जिस दिन ये सोचोगे कि ये पूरा सिस्टम, जो पूरा व्यवस्था है, निर्वात में क्यों, तुरंत दिमाग में जाएगा आपका क्वेश्चन, तो आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। कह रहे हैं कि अगर ये निर्वात में रखा जाता है ताकि, देखो आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिखा ताकि क्या नुकसान फायदा होता है। इसका मतलब अल्फा कणों के कण वायु से टक्कर ना करें। भाई जब निर्वात रहेगा अल्फा कण जो होंगे वो क्या टकराएंगे नहीं, इसका मतलब टकराना नहीं चाहिए। अरे कोई बात नहीं, चलने दो, दिखेगा, दिख रहा, चलने दो। खिड़की खोल दो, अब नहीं आएगी लाइट। आहो देखो, थोड़ा मैं दिख नहीं रहा हूं, आप पढ़ने वाला दिख रहा होगा। रदरफोर्ड ने यह देखा कि स्वर्ण पत्र से जब गुजारा जाता है, जो कण होते हैं वो विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, आप यहाँ देखें ध्यान से, कह रहे हैं जब स्वर्ण पत्र पर, देखो हम नहीं दिख रहे लेकिन ये दिख रहा होगा आपको, ये स्वर्ण पत्र से जब गुजारा जाता है
तो जब इस पे पड़ने के बाद ये क्या करता है, चारों दिशाओं में फैलने लगता है, फिर ये विक्षेपित हो जाता है बच्चों। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, परकीड़न कहते हैं। देखो यहाँ दिख नहीं रहा होगा, रदरफोर्ड ने इस प्रयोग से निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए। क्या क्या हुआ हम आपको पढ़ के दिखा दे रहे हैं। अधिकांश अल्फा कण स्वरपत्र के आर पार बिना प्रभावित हुए सीधे निकल जाती हैं। रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। पहला तथ्य उन्होंने पाया। क्या तथ्य पाया, कहा कि जो अल्फा कण स्वरपत्र में जब गिराया जाता है तो बिना प्रभाव के सीधे निकल, देखो देख रहे हैं लाइन, सीधे निकल जाती है। तो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब जो है कि परमाणु क्या होता है, खोखला होता है। दूसरा इनका निष्कर्ष देखो क्या है, यहां देखो नंबर 2 कह रहे हैं कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं। मतलब छोटे छोटे कोण कैसे, मतलब यहां ध्यान से देखो, अगर फिगर को देखेंगे समझ में आएगा। यहां देखो, अब देखो यहां आए, यहां इन्होंने इस तरह टकरा दिया। अब यहाँ एंगल आपका कुछ न कुछ एंगल यहाँ बन गया, यहाँ तो मान लो क्रॉस किया है। जब यहाँ अल्फा कण से टकराते हैं कुछ न कुछ छोटे छोटे, देखो यहाँ देखो जाना था सीधा लेकिन थोड़ा सा एक एंगल बना दिया। ये कह रहे हैं कि जब छोटे छोटे कोण बनाते हैं, यहाँ देखो जब अल्फा का छोटे छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं तो इस कोणीय वितरण सुनिश्चित हो जाता है। इन रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष, देखो मैंने डैश कर दिया, रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का संपूर्ण धन आवेश एक सूक्ष्म स्थान में केंद्रित रहता है। अगला मैंने एक काम किया है, डायरेक्ट इनका निष्कर्ष लिख दिया है कि रदरफोर्ड ने प्रयोग करने के बाद क्या निष्कर्ष निकाला। ये निकाला कि जो धन आवेश परमाणु के भीतर होते हैं एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान में संकेंद्रित रहते हैं। इन्होंने तीसरा निष्कर्ष क्या निकाला कि जब धन आवेश होते हैं तो परमाणु के भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान में संकेंद्रित रहते हैं। तो इस स्थान को नाभिक कहते हैं। जब संकेंद्रित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नाभिक हो जाएगा। अगली, अब इसमें कूलाम का नियम बता दिए। कूलाम का नियम का मतलब यह है कि जब इनका आकर्षण बल अधिक लगता है और कम लगता है, दोनों आवेशों के बीच में Q1 और Q2 के बीच में इनका आकर्षण और प्रतिकर्षण होता रहता है। इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणुवीय दूरियों के लिए यह भी लागू होता है। बहुत अच्छा वर्ड है, परमाणुवीय दूरियों के लिए यह भी लागू होता है, मतलब कूलाम का नियम भी इसमें लागू होता है। रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला। अगला क्या है, उठा दो जी। अगला क्या, विभिन्न धातुओं के नाभिकों में धन आवेश का परिमाण भिन्न भिन्न होता है। क्या हो जाएगा भाई, विभिन्न धातुओं के नाभिकों में धन आवेश एक परिमाण भिन्न भिन्न होता है। बच्चों इसे आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना, और नोट करके आप जो है, ये तो मैं आपको पहले दिखा दिया था। देखो मैं दिख नहीं रहा हूँ, आप आराम से इसी स्क्रीनशॉट ले करके खूब बढ़िया आप जो है इसको इधर कर देता हूँ, इधर आ जाओ। हाँ अब देखो आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ, आप बढ़िया जूम करके इसको पढ़ लेंगे। आप देख लीजिए भाई, थोड़ा दिखा दो इनको, सही से दिख रहा है, जूम करके दिखा दो। दूसरा देख लो भाई पेज, इस तरह से आप इसको जूम करके पढ़ लेंगे, आपको किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा आप देख लीजिए, चौथा आप देख लीजिए, उसके बाद समाप्त है। थैंक यू वेरी मच।